अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक में फरीना सिद्दीकी आपके सामने एक बार फिर हाजिर। हम पूरी जिंदगी सिवाय अल्लाह के सबको खुश करने में लगा देते हैं, ठीक है ना। हम कभी भी इस दुनिया में किसी को भी पूरी तरह खुश नहीं कर सकते, और ये बात जितनी जल्दी हमारी समझ आ जाए और जितनी जल्दी हम इस पे अमल करना शुरू कर दें, हमारे लिए आसान है। अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे अपनी मखलूक को खुश करने नहीं भेजा इस दुनिया में। अल्लाह ताला ने हमें भेजा है अपने आप को खुश करने के लिए, ठीक है ना। क्या अल्लाह ताला ने हमें किस तरह की मोटिव दे के भेजा है, ठीक है। क्या दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए तो कुछ कम न थे करो बयां। तो दर्द दिल का क्या मतलब है? दर्द दिल का मतलब ये है कि हम अल्लाह ताला से मनो अन दिल के साथ पूरी अपनी सलाहियतों के साथ अल्लाह ताला को सबमिट करें, उसके ओबीडियंट बन जाए, ठीक है। सिर्फ उसी को खुश करने की कोशिश करें। अल्लामा इकबाल ने फरमाया ना कि वो एक सजदा जिसे तू गिना समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बस एक को खुश कर लो और फिर बाकी सबसे निजात मिल जाएगी। क्योंकि यकीन जानिए, आप अपने आप को काट के उल्टे लटक के भी खड़े हो जाए ना, दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। वो इसलिए खुश नहीं होगी कि दुनिया खुद अपने आप से खुश नहीं है। तो क्या होता है कि जब हम दुनिया को खुश करने के चक्कर में लगते हैं ना, तो ना खुद खुश रहते हैं तो दूसरों को खुश कर सकते हैं। अगर रिश्तेदारों को खुश करने जाओ तो दोस्त नाराज, दोस्तों को खुश करने जाओ रिश्तेदार नाराज। अगर एक आंटी को खुश कर दिया तो दूसरी आंटी नाराज, एक आंटी को खुश नहीं किया तो पहली आंटी को और कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। जिसको सलाम कर लिया उसको प्रॉब्लम है, जिसको सलाम नहीं किया उसको भी प्रॉब्लम है। जिसको जनाजे में बुलाया उसको शादी में आने का मसला है, जिसको शादी में बुलाया उसके जनाजे में आने का मसला है। तो मतलब ये दुनिया है क्या? अगर आप एक बच्चे को खुश कर देते हैं तो दूसरा बच्चा कहता है आपने तो उसकी साइड ले ली। अरे भाई क्या करें, ठीक है। अगर आप एक अच्छे रवैये के साथ किसी के साथ बहुत अच्छा रवैया करें, उनके अपने ऊपर उनकी अपनी जान उन पे निछावर करें, बहुत अच्छे अखलाक से और खुलूस से पेश आए, इनका कोई मतलब होगा जब ही ऐसे बन रहा है। अगर आप उनके साथ बिल्कुल अखलाक और खुलूस से पेश नहीं आए तो वही रिश्तेदार आपको कहते हैं बहुत रूड और बदतमीज लोग हैं, पूछते ही नहीं है। तो मतलब आप ये देखिए कि इस दुनिया में रखा क्या है आपके लिए। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हो जाइए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश कीजिए, दुनिया जाए भाड़ में। सच्ची बात यह है, वो इसलिए कि ये रमजान जो है ना, हमें डिसिप्लिन सिखाता है। क्या सिखाता है? कि हम अपने लिए काम करें, अल्लाह के लिए काम करें। अल्लाह ताला क्या कह रहा है? रोजा रखना आपकी प्रिस्क्रिप्शन है, और रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका अजर देता हूँ। तो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए जो काम करता है वो डायरेक्ट कनेक्शन हमारा अल्लाह से बनाता है, और उसी के लिए हमारी दुनिया और आखिरत दोनों आसान हो जाती है। तो हमको ये याद रखने की जरूरत है कि ये जो अल्लाह ताला की इतनी बड़ी ग्रैंड स्कीम है ना, उस स्कीम का एक छोटा सा मुन्ना सा पुर्जा आप है, और आप इतनी मुन्ने से पुर्जे की हैसियत से इस पूरी ग्रैंड स्कीम में जितने इंसान हैं उनको खुश नहीं कर सकते। तो कोशिश भी ना करें, सिर्फ अल्लाह ताला के हुकूक पूरे करें और रिश्तेदारों से नेकी का बर्ताव करें, और बस।